जो खुद का सीट नहीं जीत पाते हैं भाजपा उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगा। इस तरीके से तो बिहार में लोगों को बुद्धू बनाने का राजनीति और लोगों को ठगने का राजनीति मुकेश सहनी कर रहे हैं। इनको ऑफर दिया था कि पार्टी को विलय कर लीजिए और हम आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बना देंगे। कितना गंदा मजाक मुकेश सहनी ने किया है। मतलब भाजपा के पास नेता नहीं है, भाजपा किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगा? तो मुकेश सहनी को। देखिए, एक पैरेलल चेहरा भाजपा ने बनाने का कोशिश किया है मुकेश सहनी के बराबर हरी सहनी को। हरी सहनी भी पुराने नेता है, सहनी भी कोई मल्लाहों के बहुत बड़े नेता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुकेश सहनी जहां कह देते हैं मल्लाह वहीं वोट दे देते हैं, ये भी नहीं है। हरी सहनी के पीछे इतना बड़ा बैकअप है कि मुकेश सहनी को कहां फेंक दिया जाएगा राजनीतिक रूप से इनको पता भी नहीं चलेगा। और हरी सहनी राजनीतिक रूप से मुकेश सहनी को पछाड़ देंगे और उनसे आगे हर मामले में निकल जाएंगे। हरी सहनी के पीछे उस भाजपा का हाथ है जिसमें चाणक्य है राजनीति का अमित शाह। हरी सहनी के पीछे ऐसी भाजपा है जो एक बहुत बड़ी पार्टी है, जहां बहुत बड़ा संगठन है, बहुत सारे लोग हैं। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे मुकेश सहनी पे। जी हाँ, और हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श जी मौजूद हैं। तो आदर्श जी से मेरा पहला सवाल रहेगा कि आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी को बीजेपी ने जानबूझकर इग्नोर किया या मुकेश सहनी खुद ही वहाँ से खुद को अलग कर दिए? देखिए, मुकेश सहनी को लेकर बिहार की राजनीति जो है वो गरमाई हुई है लगातार। तो सबसे पहले वो क्या किए कि एनडीए गठबंधन में उनको बुलाया नहीं गया। मांझी को निमंत्रण गया, चिराग पासवान को निमंत्रण गया, उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को आमंत्रित किया गया, लेकिन मुकेश सहनी को भाजपा ने नहीं पूछा कि आप बैठक में आइए। उसके बाद ये क्या करते हैं कि एक संकल्प यात्रा निकालते हैं। संकल्प यात्रा में 4 करोड़ का बस ये निकालते हैं, खुद को गरीबों का नेता कहते हैं। 4 करोड़ का वो बस था। उस बस में पूरा राजसी जो शान शौकत होता है, जिस तरीके से राज दरबार होता है, उस तरीके से उन्होंने बस को सजवाया था। बस में प्रॉपर राजा जैसे बैठते हैं वैसे बैठने के लिए कुर्सी था, सोफ़ा लगा हुआ था, बेडरूम बनाया गया था, तमाम तरह की सुविधाएं एक बस में थी। खैर, ये इस मामले पर हमने काफ़ी कटाक्ष कर दिया है पहले ही। दूसरा मामला कि ये पूरे बिहार में घूमने की बात कर रहे थे कि मल्लाहों को एकजुट करना है, ये करना है, वो करना है, हमको आरक्षण चाहिए। लेकिन इसके पीछे सीधा सीधा समझिए कि मुकेश सहनी ये यात्रा मजबूरी में कर रहे हैं। वास्तव में बात यह है कि भाजपा ने इन्हें इग्नोर कर दिया। अगर भाजपा को बुलाना ही होता, भाजपा इनके शर्तों पे बात इनका मान ही लेती, तो भाजपा मीटिंग में बुला लिया होता। आखिर मीटिंग में इन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? इसी बिहार से उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया जाता है, इसी बिहार से चिराग पासवान को बुलाया जाता है, इसी बिहार से तमाम नेताओं को बुलाया जाता है, और इसी बिहार में मुकेश सहनी को इग्नोर कर दिया जाता है। ये कहते हैं कि हम मल्लाहों के नेता हैं, और ये भी कहते हैं कि 6% से ज़्यादा वोट बैंक आपके पास है। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति मल्लाहों का नेता है, किसी व्यक्ति के पास 6% से ज़्यादा वोट है, उसको भाजपा इग्नोर कर दे रही है। ये मानने वाली बात है क्या? भाजपा वैसी पार्टी है कि जहां थोड़ा भी उसको गुंजाइश लगता है कि 2-3 सीट भी कोई निकाल सकता है या 2-3 सीट पर भी कोई इम्पैक्ट डाल सकता है, तो वो कोशिश करता है कि कैसे भी इसे मिला लिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे आरसीपी सिंह 1 सीट से ज़्यादा पर उनका इम्पैक्ट नहीं है, अपने में शामिल करा लिया। उपेंद्र कुशवाहा 2 सीट से ज़्यादा पर उनका इम्पैक्ट नहीं है, अपने में शामिल करा लिया। तो इस तरीके से बात है। चिराग पासवान का तो इम्पैक्ट है, मांझी जी का भी बाकी लोगों से ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो कुल मिला के बात यह है, आपके पहले सवाल का जवाब यह है हमारे विश्लेषण के अनुसार कि मुकेश सहनी ने भाजपा को इग्नोर नहीं किया, मुकेश सहनी को भाजपा ने इग्नोर कर दिया है। और साथ ही साथ ये जो एक अफवाह फैला रहे हैं मुकेश सहनी, उस अफवाह में ये कह रहे हैं कि भाजपा ने इनको ऑफर दिया था कि पार्टी को विलय कर लीजिए और हम आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बना देंगे। कितना गंदा मजाक मुकेश सहनी ने किया है। मतलब भाजपा के पास नेता नहीं है, भाजपा किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगा? तो मुकेश सहनी को, जो खुद का सीट नहीं जीत पाते हैं भाजपा उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगा। इस तरीके से तो बिहार में लोगों को बुद्धू बनाने का राजनीति और लोगों को ठगने का राजनीति मुकेश सहनी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हरी सहनी मुकेश सहनी को टक्कर दे पाएंगे क्या? क्या लगता है आपको इस पर? देखिए, एक पैरेलल चेहरा भाजपा ने बनाने का कोशिश किया है मुकेश सहनी के बराबर हरी सहनी को। हरी सहनी भी पुराने नेता है, जनसंघ से और भाजपा से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वो खुद मल्लाह समाज से आते हैं। अब सीधा समझिए कि हरी सहनी भी, मुकेश सहनी भी कोई मल्लाहों के बहुत बड़े नेता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुकेश सहनी जहां कह देते हैं मल्लाह वहीं वोट दे देते हैं, ये भी नहीं है। तो वो भी संघर्ष कर रहे हैं और हरी सहनी भी एक चेहरा है। अब समझिए कि हरी सहनी के पीछे भाजपा जैसी पार्टी का हाथ है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हरी सहनी के पीछे उस भाजपा का हाथ है
जिसमें चाणक्य है राजनीति का अमित शाह। हरीश सहनी के पीछे वैसी भाजपा है जो एक बहुत बड़ी पार्टी है, जहां बहुत बड़ा संगठन है, बहुत सारे लोग हैं। हरीश सहनी के पीछे इतना बड़ा बैकअप है कि मुकेश सहनी को कहां फेंक दिया जाएगा राजनीतिक रूप से इनको पता भी नहीं चलेगा, और हरीश सहनी राजनीतिक रूप से मुकेश सहनी को पछाड़ देंगे और उनसे आगे हर मामले में निकल जाएंगे। मुकेश सहनी के पास क्या है? मुकेश सहनी खुद ही काम करेंगे। मुकेश सहनी अपना सीट बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। मुकेश सहनी किसको चुनाव लड़ाएंगे? चुनाव लड़ाने के लिए उनके पास मुकेश सहनी के अलावा कोई नेता नहीं है। तो ये बात जान लीजिए कि हरीश सहनी आने वाले दिनों में मुकेश सहनी से बड़े सहनी और मल्लाह समाज के नेता बन जाएंगे। हरीश सहनी कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। बुद्धि के मामले में भी वो मुकेश सहनी से कम नहीं है, राजनीतिक ज्ञान के मामले में भी वो मुकेश सहनी से कम नहीं है। बैकअप हमने बता ही दिया। तो कुल मिला के एक पैरेलल चेहरा मुकेश सहनी का तैयार हो गया है बिहार में, और हरीश सहनी एक बतौर बड़े मल्लाह नेता आने वाले दिनों में उभर के सामने आ जाएंगे। आदर्श जी से मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि क्या मुकेश सहनी का राजनीतिक वजूद जो है वो ख़त्म हो जाएगा? इस पे क्या विचार है इनका, क्या कहना चाहेंगे जो हम लोग सुनते हैं? देखिए, कई बार हम ये बात बोल देते हैं कि मुकेश सहनी का वजूद ख़त्म हो जाएगा, तो उनके जो चंद समर्थक हैं, जो गिनती के समर्थक हैं, उनको बुरा लग जाता है और वो अनाप शनाप लिखने लगते हैं। लेकिन जब आप राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, जब आप राजनीतिक चीज़ों पे बात करते हैं, तो वहीं बोलेंगे हम जो पॉलिटिकली करेक्ट है। और पॉलिटिकली करेक्ट ये है कि मुकेश सहनी कहीं से टिकने नहीं जा रहे हैं। 2024 और 25 ये लिटमस टेस्ट है कई नेताओं के लिए बिहार में, जिसमें मुकेश सहनी भी है। और इस टेस्ट में जो पास नहीं होगा वो राजनीतिक रूप से ख़त्म हो जाएगा। अभी भी मुकेश सहनी राजनीतिक रूप से हाशिए पर है, उनकी पार्टी टूट गई, वो खुद मंत्री नहीं रहे, किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं है, कोई पूछने को तैयार नहीं है। ना महागठबंधन मुकेश सहनी को पूछने को तैयार है, न एनडीए पूछने को तैयार है। तो वो अभी ही राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। अब 24-25 में भी अगर वो कुछ नहीं कर पाएंगे तो राजनीतिक रूप से 24-25 आते आते तक मुकेश सहनी बिहार से ख़त्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। और ये बात आप लोग लिख के रख लीजिए, ये वीडियो है, रिकॉर्डिंग, इसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि मुकेश सहनी का राजनीति खत्म होने जा रहा है। उनको बहुत अच्छा मौका मिला था, उनको भाजपा ने मौका दिया, भाजपा ने चुनाव लड़वाया, भाजपा ने तमाम तरीके से उनको सपोर्ट किया। ये भाजपा के खिलाफ ही चले गए। उत्तर प्रदेश में जाके इनको कैंडिडेट उतारना था। इनमें इतनी हड़बड़ी है मुकेश सहनी में कि इनको जल्द से जल्द उप मुख्यमंत्री बन जाना था, इनको जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बन जाना था। और हमको लगता है कि गलती से मुख्यमंत्री बन जाते ही तो ये प्रधानमंत्री पद का भी दावेदारी कर लेते। ये ऐसे आदमी है, ये राजनीतिक हड़बड़ी में है। ये फिल्म का सेट बनाते थे मुंबई में, देवदास जैसे फिल्मों का इन्होंने सेट बनाया है। ये समझ रहे हैं कि ये फिल्म है। फिल्म में जैसे राजनीति दिखाया जाता है ना कि रातों रात कोई आम आदमी सीएम बन जाता है, या कोई भी सीएम या कोई भी मंत्री बन जाता है, तो ये सोचे कि वही फिल्म है। यहाँ बिहार के राजनीति को इन्होंने बॉलीवुड का फिल्म समझ लिया है और ये सोचे कि हम रातों रात सीएम बन जाएंगे। सीएम तो ये बनने से रहे, ये विधायक, सांसद और विधान परिषद बन जाए तो वही बड़ी बात है। तो राजनीतिक रूप से आज के विश्लेषण में 3 बात हम लास्ट में बता देते हैं। पहली बात कि भाजपा को इन्होंने नहीं, भाजपा ने इन्हें इग्नोर किया था। दूसरी बात, हरीश सहनी एक पैरेलल चेहरा इनका तैयार होने जा रहे हैं। और आखिरी जो सवाल था उसका जो आउटपुट है वो ये है कि 24-25 तक अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो मुकेश सहनी राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएंगे। तो आपने देखा, हमने इस वीडियो में चर्चा किया मुकेश सहनी पर। आदर्श जी का विचार जाना, उनकी राय क्या है। तो हम चाहेंगे कि आप भी हमारे पेज पर, हमारे कमेंट पर अपना विचार हम लोग को बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं मुकेश सहनी के बारे में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे पेज के साथ। अगर आप